हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए, वो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि आरबीआई या फिर मनी एंड बैंकिंग से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आप अपियर होने वाले हो उसमें से श्योर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर टारगेट करें यूजीसी नेट को तो यूजीसी में भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन आते ही है। जरूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से हो, लेकिन आरबीआई से रिलेटेड या फिर जो मनी एंड बैंकिंग है उससे तो आने ही आने हैं क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। सो एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हर 2 महीने के बाद या फिर साल में 5 बार इनकी बैठक होती है। जो इस बार अक्टूबर में हुई है बैठक, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। हालांकि इसमें समझने वाली या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा बातें नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले ऑल 6 एमपीसी मेंबर्स, एक बात ये ध्यान रख लेना, कहीं इंटरव्यू में आपके काम आएगा। जो एमपीसी के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 6। अब इन 6 मेंबर्स में भी 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई, मतलब आरबीआई के होते हैं 3 मेंबर्स, और 3 मेंबर्स अपॉइंटेड होते हैं। अपॉइंटेड किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो 6 मेंबर्स की टीम बनती है और अमूमन देखा जाता है कि 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको हम मीटिंग बोल लेते हैं। सो यूनानिमसली वोटेड टू कीप रेपो रेट अनचेंज एट 6.5। तो रेपो रेट जो है हमारा वो 6.5 पे अपरिवर्तित या फिर अनचेंज है, पहले भी यही था और अभी भी यही है। Next, so this is fourth meeting on the trot that the MPC decided to maintain the status quo on repo rate। ये हमारी फोर्थ मीटिंग है जब रेपो रेट बिल्कुल फिक्स है। लास्ट टाइम रेपो रेट 6.25 से 6.50 हुआ था, मतलब 250 बेसिक पॉइंट का इंक्रीज हुआ था। सो एमपीसी लास्ट रेज्ड दिस रेट फ्रॉम 6.25% टू 2.50%। कब हुई थी? जो फेब 2023 में। अब इंपॉर्टेंट देखो यहाँ से क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है कि एज ऑन फेब 2023 रेपो रेट कितना था। ठीक है, अगर हम बात करें फरवरी में जो मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ा रिवाइज हुआ था 6.50। उसके बाद ये एज इट इज यही आ रहा है 6.50 ही। अगर फरवरी से पहले डेट आएगी तो 6.5 6.25। ठीक है, और फरवरी के बाद अभी तक पूरे, ये हम बात करें 8 महीने हो गए हैं, तकरीबन अनचेंज्ड है। नेक्स्ट, आरबीआई रिमेन्स फोकस्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने ज्यादा फोकस किस पे किया है। नंबर 1, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन सपोर्ट ग्रोथ। अकोमोडेशन सपोर्ट ग्रोथ होता क्या है? अकोमोडेशन मतलब हेल्प या फिर सुविधा, जो ये सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड करती है आरबीआई, ताकि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ सके। ठीक है, मतलब क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं ना कि क्रेडिट का एक्सपेंशन करना है तो फैसिलिटीज देनी पड़ेगी जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। अब उसको विड्रॉल कर दिया, उसको खत्म कर दिया कि वो सपोर्ट हम अकोमोडेशन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ताकि मनी सप्लाई क्या हो सके, डाउन आ सके और इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ सके। नेक्स्ट, टेम इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना और विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन सपोर्ट ग्रोथ, ये दो मेन पॉइंट रहे हैं। और अकोमोडेशन सपोर्ट ग्रोथ इसीलिए विड्रॉल किया है ताकि इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई कम हो और इन्फ्लेशन भी कम हो सके। नेक्स्ट, रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रिटेन एट 6.5% फॉर फिजिकल ईयर 24। ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये जो पहले दिया था आरबीआई ने वही उसी पे कांस्टेंट है कि ग्रोथ रेट कितना होगा फिजिकल ईयर 24 का, 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यही आ जाता है कि फोरकास्ट क्या किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू रिटेन एट 5.4% फॉर फिजिकल ईयर 24। जो इन्फ्लेशन का टारगेट था वो भी फिक्स रखा है 5.4% का। हालांकि आरबीआई का ये एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2026 तक, मतलब 31 मार्च 2020, दैट इज 31 मार्च 2026 तक 4 प्लस माइनस 2% तक का ही रेंज है। मतलब 4% तक तो इन्फ्लेशन रेट ठीक है, प्लस 2% होता है तब भी ठीक है, -2% होता है तब भी ठीक है। मतलब 2% से 6% तक रेंज में इन्फ्लेशन एडजस्टेबल है और 2026 तक का यही टारगेट रखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2% का इन्फ्लेशन रेट। कूलिंग वेजिटेबल प्राइसेस, अभी वेजिटेबल प्राइसेस भी थोड़ा सा कम हुए हैं, और क्योंकि एलपीजी रेट इन्होंने थोड़ा डाउन किया ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके। अब इन्फ्लेशन कम होने के लिए किया है या फिर आरबीआई, क्या है ना, आरबीआई और गवर्नमेंट पैरेलल चलते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, हम लोग के कहते तो हैं, लेकिन मेन बात ये भी है कि सौ बात की एक बात ये है कि आगे बोर्ड बोर्ड भी आने वाली है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि ऐसी चीजों को थोड़ा सस्ता किया जाए जो रोज मरार की या रोज
की चीजें यूज होती है। जैसे एलपीजी गैस है, ये मेन रहता है, सभी के किचन में रहता है। तो एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग वोट क्यों देंगे? अगर प्राइस कम होंगे तो शायद ये भी है कि हाँ वोट मिल जाए, है ना। चलिए, तो आउट ऑफ द बॉक्स था। आगे देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स देखो क्या है। रेपो रेट 6.5 हो गया है, ये कांस्टेंट है 6.5 पे। उसके बाद एसटीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये थोड़ा सा नया आया है 2021-22 में, और नेक्स्ट 6.25 पे रखा है। और उसके बाद है एमएसएफ। एमएसएफ 6.75, जितना एमएसएफ होता है उतना ही बैंक रेट भी होता है। ये जितने भी टर्म्स हैं हमने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं डिटेल्ड में, ठीक है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये 2-3 सालों से यहीं पे कांस्टेंट पड़ा हुआ है 3.35 पे ही, ठीक है। तो इसमें से ये सभी जो रेट्स है इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और दो रेशियोज आपके काम आएंगी, ठीक है। दो रेशियोज कौन कौन से हैं? नंबर 1 रेशियो है सीआरआर 4.5, और नंबर 2 है एसएलआर, ठीक है, 18%। और इन दोनों को ही मिलकर जोड़ के बन जाता है लीगल रिजर्व रेशियो ऑफ आरबीआई। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो आरबीआई आइडेंटिफाइज हाई इन्फ्लेशन एज अ मेजर रिस्क टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको हम सतत विकास कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था अकॉर्डिंग टू आरबीआई। सो इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ वर्ल्ड। अभी इंडियन इकोनॉमी क्या है ना, फोर्थ लार्जेस्ट थे, अभी कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है इंडिया, ठीक। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ गोल्ड लोन अंडर बुलेट रीपेमेंट सिस्टम ऑफ यूसीबीज। यूसीबीज होती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डबल टू 4 लाख, ठीक है। तो बुलेट रीपेमेंट स्कीम्स के अंतर्गत या किसके अंतर्गत आती है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक, तो दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। तो इसका भी एक टारगेट रखा हुआ है लोन का, वो डबल कर दिया 4 लाख गोल्ड लोन, ठीक है, अंडर बुलेट रीपेमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम्स। ये स्कीम देख लेना, ये थोड़ा सा डायरेक्टली कहीं बार क्वेश्चन पूछ लेता है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंडेड बाय 2 इयर्स टू दिसंबर 2025। 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, ये बात और भी इंपॉर्टेंट है, इट विल नाउ इंक्लूड बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं वो भी इसी स्कीम के अंदर लाई करेंगे, या बेनिफिशियरीज इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, प्रधान दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत। तो ये कई बार पूछ लेता है कि इस स्कीम्स की बेनिफिट किसके इंक्लूड हो गए हैं, या फिर कौन सी स्कीम्स मर्ज हो गई हैं, किस स्कीम का नाम बदल के क्या हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट जो एमपीसी मीटिंग रहेगी लास्ट, वो रहेगी 6 to 8 दिसंबर, ठीक है, 2023। चलिए, तो इतनी ही बातें थी, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जो रेट्स हैं, रेशियोज हैं, वो, ठीक है। ये जो है अभी 6 एमपीसी कमिटीज मेंबर, और सभी ने वोट दिया 6.50 रखने का, सभी ने यस 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 का वोट दिया, ठीक। चलिए, तो ये छोटी सी बातें थी, या फिर थोड़ी थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट भी कह लो, जो रेट्स हैं या फिर रेशियोज हैं, ये कई बार पूछ लेती है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में ये कितने का, और जीडीपी का टारगेट क्या रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, ये शॉर्ट वीडियो था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।